थाने सरकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महेश मूलचंदानी। उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त सुधाकर देशमुख ने आज अपने ओर से 2 आदेश उन्होंने पारित किया। क्या थे वो आदेश, आइए आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले उल्लासनगर में आने वाले मानसून सत्र को देखते हुए उन्होंने उल्लासनगर शहरवासियों के लिए 11 मई और 12 मई के दिन सवेरे 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक केवल 2 दिन उन्होंने शहरवासियों को अपने घर की मरम्मत और रिपेयर करने की परमिशन दी। जिन लोगों के घर बरसात में, जिनके घरों में पानी आता है या जिनके घर हाइट का प्रॉब्लम है, जिनके पतरे टूटे हुए हैं, जिनके लोखंड घर के टूटे हुए हैं, उनको रिपेयर करने के लिए उन्होंने 2 दिन की परवानगी दी है। इन मरम्मत से वास्ता रखने वाली दुकानें जैसे ईंट, रेती, लोखंड और तमाम वो चीज़ें जो मानसून सत्र में काम आती है, उन सारी चीज़ों को, उन दुकानों को उन्होंने परमिशन दी है उन चीज़ों को बेचने के लिए। मगर केवल उन्हें काउंटर सेल लगानी नहीं है। केवल जो चीज़ें उन्हें ऑर्डर आता है वह ऑर्डर उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाना है। तो मतलब सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, मुंह में मास्क पहन के ये काम करना है। आने वाले मानसून सत्र को भी देखना है और शहर में कोरोना महामारी का संकट भी देखना है। तो इस प्रकार से महानगर पालिका के आयुक्त सुधाकर देशमुख ने आदेश पारित किया। उसके बाद महानगर पालिका के आयुक्त ने एक दूसरा आदेश जो पारित किया था वह उल्लासनगर 3 पैनल नंबर 12 के लिए। आपको हम जानकारी देते हैं कि पैनल नंबर 12 सम्राट अशोक नगर, जहां पर 11 कोरोना मामले पाए गए हैं, इसके लिए वहां के परिसर को पूरी तरह से सील किया गया है और वहां पर अति आवश्यक चीजें जाने के दूध, किराना, सब्जी, उन दुकानों को वहां पर बंद करा दिया गया है। जब तक कमिश्नर का अगला आदेश नहीं आता तब तक वह दुकानें वहां पर नहीं खोली जाएगी। ऐसा आदेश उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त ने दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से उस पैनल में महामारी बढ़ रही है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार का आदेश दिया गया है। आइए जानते हैं ये आदेश कितना सही है, कितना गलत है और इस प्रकार से पालिका के आयुक्त का जो आदेश है वहां के लोगों के लिए कितनी सुरक्षा प्रदान करेगा। आइए जानते हैं वहां के नगर सेवक टोनी सिरवानी से बात करते हैं। इस विषय में पूरी तरह से वह वहां के पैनल की जानकारी देगा। क्या कहते हैं नगर सेवक टोनी सिरवानी जी? हेलो, टोनी सिरवानी जी, थाने सरकार से बोल रहा हूँ, महेश मूलचंदानी जी। आपका थाने सरकार न्यूज में स्वागत है सर। थैंक यू, थैंक यू। टोनी सिरवानी जी, आपसे कुछ पूछना है, आपके पास समय है सर? हमेशा आपके लिए समय, शहर के लिए समय रहे। टोनी सिरवानी जी, आज महानगर पालिका के आयुक्त सुधाकर देशमुख ने अपने ओर से एक आदेश जारी किया। उस आदेश में पैनल नंबर 12 जिस प्रकार से वहां पर कोरोना के पॉजिटिव की संख्या 11 के आसपास बताई गई है जी, तो वहां पर जो अति आवश्यक चीजें जैसे दूध, किराना और सब्जी वगैरह उनको बंद करा दिया गया है। तो ये आदेश पर आप क्या कहेंगे? इस आदेश को आप कितना सही मानते हो? देखिए महेश जी, मैंने आपको ये बताना चाहूंगा कि कमिश्नर साहब से हमारी जो कल मीटिंग हुई थी, यस सर। 9 तारीख को हम चारों नगर से उनके पास गए थे, उनका समय लेके, और हमने उनको आग्रह किया था कि आने वाले समय में हमारे स्लम एरिया होने के कारण, क्योंकि परसों ही सबकी रिपोर्ट आ गई थी, अशोक नगर से 10 या 12 लोग जो थे उनकी रिपोर्ट आ गई थी। तो हमने कल ही अवगत करवाया था कि ये बड़ा कांड नहीं हो, इसके लिए सब दुकानें बंद होनी चाहिए। हमारे आग्रह पे कमिश्नर साहब ने शायद ये अपना आदेश निकाला है। तो सर उसमें मेडिकल की जो साहब ने रखी है, वो मेडिकल का कुछ 2-3 घंटे के लिए भी अगर उसमें छूट दी होती थी तो और अच्छा रहता था। लेकिन ठीक है, कल का दिन एक दिन हम लोग देख लेंगे। अगर क्या कुछ परेशानी होती है तो कमिश्नर साहब को हम एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि मेडिकल सेवा और मिल्क सेवा सुबह 2 घंटे के लिए वो एटलीस्ट चालू रखा जाए। लेकिन टोनी सिरवानी जी, आदेश निकल चुका है अनिश्चितकाल के लिए। जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक कहा गया है कि टोटल लॉकडाउन रहेगा। मगर उसमें जैसे मेडिसिन हो और जो दूध की सुविधा है, जैसे घर में बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे दूध के बिना चल नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए तब तक आप अपनी ओर से क्या बंदोबस्त रखा है अपने वार्डवासियों के लिए? नहीं जी, ये जो करंट सिचुएशन है ना, ये डिमांड ये कर रही है कि सब चीज को लॉकडाउन होना चाहिए फिलहाल। जो करंट सिनेरियो है कि पब्लिक जो थोड़ी बहुत नासमझ के कारण दूसरे लोग की परेशानी हो रही है, एक आधा दिन अगर सब लॉकडाउन रहेंगे, उसके बाद हम
समय समय पर हमें मिल्क की बातें जैसे मैंने आपको बताई, मेडिकल की बातें बताई, ये हम कमिश्नर साहब को कहेंगे कि ये 2-2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए मेडिकल की और 2 घंटे के लिए दूध की गाड़ियों के लिए एक आदेश जारी करें। कमिश्नर साहब आदेश जारी कर सकते हैं, हर 2 दिन में 3 दिन में उनके आदेश आते ही रहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन पब्लिक को भी हमें सहकार करना होगा। टोनी सिरवानी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, हम आपसे पूछते हैं कि आज एक दूसरा आदेश भी था उसके साथ शहर में जो मतलब आने वाली मानसून सत्र के लिए जिन लोगों को रिपेयरिंग के लिए उसमें लोगों को परमिशन दी गई है, 2 दिन के लिए समय दी गई है, सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक, तो ये इस समय निर्णय लेना ये उचित है? इस तारीख पर मानसून सत्र में अभी 1 महीना पड़ा हुआ है, उसको आप क्या मानती हो? ये आपने देखा होगा लास्ट वीक से हमारे वरिष्ठ नेता जगन, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, कमिश्नर साहब को ही उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आने वाले मानसून देखते हुए कि कुछ एक दुकानें जो रहती है, किसी को रिपेयरिंग करना है, किसी की छत लीकेज है, और बहुत सारे ऐसे घर है जिनको रूफ टॉप का काम चालू था, जिनका वाटर प्रूफिंग का काम चालू था। जो अति आवश्यक सेवा है मानसून को देखते हुए, जैसे हार्डवेयर हुए, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हुए, पतरे के दुकान हुए, शटर के दुकान हुए, ऐसे प्लम्बर्स हुए और लाइट के दुकान, जिनके आज गर्मी का पीरियड है, पंखे नहीं मिल रहे हैं, लाइट के बल्ब की असुविधा है, तो इनको देखते हुए कमिश्नर साहब ने 2 दिन के लिए मेरे ख्याल से आदेश निकाला है, 11 और 12। लेकिन टोनी सिरवानी जी, मैं आपकी बात काटता हूं, मैं क्या बोलता हूं, जिस प्रकार से उल्लासनगर की परिस्थिति बनी हुई है, एक दिन में 15 मामले आते हैं, दूसरे दिन 6 मामले आते हैं, तो आपसे ये पूछता हूं कि ये आदेश इतना जल्दबाजी में ठीक है? अभी मानसून सत्र में 1 महीना पड़ा है, 20 तारीख के बाद भी इस आदेश को निकाला जा सकता था। सब देखिए कैसा नहीं कि 11 और 12 तारीख मानसून, कभी अगर 20-22 तारीख को जो हिसाब से गर्मी लग रही है, 20-22 तारीख को भी अगर मानसून आ गया, जैसे बोलते हैं 10 जून को हालांकि मानसून आता है महाराष्ट्र में, इनकेस अगर आ गया तो कमिश्नर साहब ने वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर ही ये 2 दिन की छूट दी हुई है, तो इसमें ठीक है, आप कह सकते हो 50-50 कमिश्नर साहब ने किया है। टोनी सिरवानी जी, आपने थाने सरकार को समय दिया और अपने ओर से जानकारी दी, आपका थाने सरकार न्यूज में तहे दिल से धन्यवाद।